नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 19 की, जो कि जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी के 20 प्रश्न दोस्तों लेकर आए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। अब्राहम मैस्लो के मार्क्स सिद्धांत में कितने तत्व हैं? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो के मार्क्स सिद्धांत में केवल 5 तत्व शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5। अगला आता है, दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? पावलोव का, थॉर्नडाइक का, थॉमसन का या वेबर का? तो दोस्तों जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है, यह कथन थॉर्नडाइक का है। ये थॉर्नडाइक ने जो है कहा था, या सॉरी दोस्तों ये थॉमसन ने कहा था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, थॉमसन। अगला देखते हैं, अभ्यवर्ती मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम सिद्धांत किसने दिया था? एल थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने, इवान पी पावलोव ने या स्किनर ने? दोस्तों एल थर्स्टन ने जो है अभ्यवर्ती मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत दिया था। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है प्रतियोगिता, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा या ये सभी? तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो प्रतियोगिता, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, तो ये सभी आपके हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, निम्न में किसके अनुसार अवप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियां के आधार पर की जाती है? मतलब किसने ये कहा था? अवप्रेरणा की व्याख्या जो है जन्मजात मूल प्रवृत्तियां के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल ने या कर्ट लेविन ने या फ्रायड ने या स्किनर ने? तो दोस्तों मैकडूगल ने कहा था अवप्रेरणा की जो व्याख्या है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, मैकडूगल। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, समझ स्तर, स्मृति स्तर या चिंतनशील? तो दोस्तों जो विभेदीकरण स्तर है वो शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। बाद बाकी समझ स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील जो है शिक्षण अधिगम स्तर है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यहाँ पूछा था नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अवसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन? तो दोस्तों सामवेगिक चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। सामवेगिक चिंतन जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, भौतिक स्वरूप वाला पुरस्कार कौन सा है? पुस्तकें, मेडल, ट्रॉफी या ये सभी? तो दोस्तों भौतिक स्वरूप वाला पुरस्कार जो है पुस्तकें भी आ जाएंगे, उसमें मेडल भी आ जाएगा, ट्रॉफी भी आ जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 या 41वां संविधान संशोधन 1976 या 39वां संविधान संशोधन 1975 या 38वां संविधान संशोधन 1976? तो दोस्तों जो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द का जो संविधान संशोधन में द्वारा जोड़े गए हैं वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला आता है, यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल किस प्रकार का है? मनोसामाजिक कौशल या पारस्परिक कौशल, ए तथा बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यूनिसेफ संस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो जीवन कौशल का स्तर जो है मनोसामाजिक कौशल भी है और पारस्परिक कौशल दोनों है। तो ए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ए तथा बी दोनों। अगला देखते हैं, अगला आता है दोस्तों, ऐसी भावना जो देश के सभी नागरिकों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देती है? राष्ट्रीय एकता, सामाजिक बंधुता, जातीय एकता या धार्मिक एकता? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता जो है ऐसी एकता है जो सभी नागरिकों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए शिक्षाप्रद या प्रसारणात्मक या आदर्शवादी या निर्देशात्मक? तो दोस्तों शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सदैव आदर्शवादी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आदर्शवादी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है, व्यवसाय तथा संसाधन के संदर्भ में उपलब्ध साधनों एवं संसाधनों
इसका दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए कार्यों में समन्वय स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रबंधन, सृजन, व्यापार या रोजगार। दोस्तों तो क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट। व्यवसाय और संस्थान के संदर्भ में जो साधन जो उपलब्ध होते हैं दक्षतापूर्वक प्रभाव तरीके से, तो उन्हें मैनेजमेंट कहा जाता है, प्रबंधन। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, कौन सी विधि से जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी विधि से जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान की जाती है? स्किनर या डेल्फी विधि, थॉर्नडाइक विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों डेल्फी विधि से जो है जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है वो राइट हो जाएगा, डेल्फी विधि। अगला आता है, मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अंतर्निहित का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, इच्छा शक्ति का सिद्धांत या शारीरिक सिद्धांत। तो दोस्तों मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को सभी को पता होगा, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, विद्यालयों एवं स्कूलों में किस प्रकार का दंड दिया जाता है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिबंधात्मक या सहयोगात्मक या नैतिकात्मक। तो दोस्तों जो विद्यालय स्कूलों में जो दंड दिया जाता है वो प्रतिबंधात्मक होता है, एक प्रतिबंध के तहत होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, प्रतिबंधात्मक। अगला देखते हैं। अगला है, अभिवृत्तियाँ व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं दोस्तों दो, पहला और दो। तो इसको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अगला आता है, अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के अपने जीवन के अपने व्यक्तित्व और वातावरण की संयुक्त अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं। तो दोस्तों ये दोनों कथन जो है वो राइट हैं तथा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों के। दोस्तों अभिवृत्तियाँ जो व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति जो है विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करती हैं, और अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व तथा वातावरण की संयुक्त अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं। ये भी बात सही है दोस्तों, ये भी बात सही है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, किस विद्वान का कथन है कि प्रोत्साहन छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ये किसने कहा था कि प्रोत्साहन जो है छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लूथर या थॉमसन या थॉर्नडाइक या पावलोव? दोस्तों थॉमसन ने कहा था कि प्रोत्साहन छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, थॉमसन। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के किस स्तर पर अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं? माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर? जो मतलब शिक्षा के किस स्तर पर जो है अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ऐसे भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय घटक जो तनाव उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आसेदक कहलाते हैं। ऐसे भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय घटक जो तनाव उत्पन्न करते हैं वो आसेदक कहलाते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें तो स्ट्रेसर कहलाते हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट हम आपके नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो आज के दोस्तों के लिए इतना ही, धन्यवाद।